आजकल विवाह क्यों कामयाब नहीं हो रहे, क्यों विवाह जल्दी टूट जाते हैं, क्यों विवाह में कुछ ही दिनों में कलेश हो जाता है, क्यों दो परिवार एक दूसरे से टकराने लगते हैं। विवाह में विवाह हो कहाँ रहा है, विवाह में हो रही है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वो सब कुछ हो रहा है विवाह के अंदर जो मनोरंजन का विषय है, लेकिन वो नहीं हो रहा जो विवाह के अंदर ज्ञान का विषय है, जो विवाह के अंदर कल्चर है, जो विवाह के अंदर कस्टम है, जो विवाह के अंदर मूल उसकी जो रूट प्रक्रिया है वो विवाह से गायब है। आप वीडियोग्राफी वाले को फटाफट नहीं कराना चाह रहे हैं, आप डीजे वाले को नहीं कह रहे हैं फटाफट कराओ, आप रोडों के ऊपर जाम लगा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, वहां पर आपको फटाफट नहीं करना। नए नए एक्ट, नए नए तमाशे, नई नई चीज़ें आप विवाह के अंदर मनोरंजन के लिए लेके आ रहे हो, वहाँ पर आपको कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको विवाह का रिचुअल समझना है, जहाँ जानना है कि ये क्या है, दो को एक करने की जो परंपरा है, उसके लिए वक्त नहीं है। और उसके लिए वक्त ना होने के कारण जब विवाह हुआ ही नहीं तो वो कितना कामयाब होगा और कितना कामयाब नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क बना रहता है। तो एक प्रश्न पूछा है बहुत सारे लोगों ने कि आजकल विवाह क्यों कामयाब नहीं हो रहे, तो उसका क्या कारण है, टूट जाते हैं, क्यों विवाह में कुछ ही दिनों में कलेश हो जाता है, क्यों दो परिवार एक दूसरे से टकराने लगते हैं, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है। तो पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आजकल विवाह में विवाह छोड़ के बाकी सारे तमाशे, सारी चीजें करने की जगह है विवाह में विवाह हो कहाँ रहा है। विवाह में जो हो रहा है उसको विवाह नहीं कहते, विवाह में हो रही है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, विवाह के अंदर हो रहा है पार्टी, विवाह के अंदर हो रहा है डांस, विवाह के अंदर हो रहे हैं तमाशे, विवाह के अंदर हो रहा है दिखावा, विवाह के अंदर हो रहा है फैशन शो। वो सब कुछ हो रहा है विवाह के अंदर जो मनोरंजन का विषय है, लेकिन वो नहीं हो रहा जो विवाह के अंदर ज्ञान का विषय है, जो विवाह के अंदर कल्चर है, जो विवाह के अंदर कस्टम है, जो विवाह के अंदर मूल उसकी जो रूट प्रक्रिया है, वो विवाह से गायब है। आप जाएं किसी भी शादी के अंदर, बहुत ध्यान से देखें कि पूरे विवाह के अंदर जहां पर विवाह की रस्म अदा होनी है, जहां विवाह होना है, वहां पर सबका पहला जो होता है, पंडित जी फटाफट करा दो। क्यों फटाफट करा दो? आप वीडियोग्राफी वाले को फटाफट नहीं कराना चाह रहे हैं, आप डीजे वाले को नहीं कह रहे हैं फटाफट कराओ, आप रोडों के ऊपर जाम लगा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, वहां पर आपको फटाफट नहीं करना। नए नए एक्ट, नए नए तमाशे, नई नई चीज़ें आप विवाह के अंदर मनोरंजन के लिए लेके आ रहे हो, वहाँ पर आपको कोई जल्दी नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपको विवाह का रिचुअल समझना है, जहाँ जानना है कि ये क्या है, दो को एक करने की जो परंपरा है, उसके लिए वक्त नहीं। और उसके लिए वक्त ना होने के कारण जब विवाह हुआ ही नहीं तो वो कितना कामयाब होगा और कितना कामयाब नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क बना रहता है। मेरे देखे सैकड़ों शादियों में हम गए हैं विवाह कराने के लिए। अगर मैं 100 विवाह कराने गया हूं तो 100 में से 98 लोगों की पहली यही रही है कि बस फटाफट करा दो, जल्दी करा दो। इवन मुझे याद है कि एक बार एक लड़की ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि सर प्लीज ऐसा करना रिलीजियस ना लगे, विवाह रिलीजियस नहीं लगना चाहिए। अरे मैंने कहा बेटा विवाह है ही रिलीजियस एक्ट, और रिलीजियस ना लगे तो ये ड्रेस कोड जो आपने पहना है ये रिलीजियस ही है, आपने जो पहना हुआ पहना है, भारतीय वेशभूषा पहनी, ये सब रिलीजियस है। विवाह एक रिलीजियस एक्ट ही है। और रिलीजियस क्यों? क्योंकि इसमें रियलाइजेशन होता है, आपको रियलाइज करना होगा कि जो दूसरा वाला व्यक्ति है, आज से वो दो नहीं, हम एक हो जाएंगे। इस रियलाइजेशन को कराने के लिए जिस व्यवस्था का नाम बताया गया वो विवाह था। तो विवाह जो है वो बिना रियलाइजेशन के कैसे आएगा, और रियलाइजेशन रिलीजन के बीच। सो जब कभी भी विवाह कामयाब नहीं हो रहे तो एक बार चेक करना कि विवाह हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विवाह जब तक नहीं होंगे तब तक ये क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। लाखों करोड़ों रुपए शादी के अंदर वेस्ट करने के लिए हमारा माइंडसेट ओपन है। हम लाखों रुपए उड़ा सकते हैं, मेकअप में उड़ा सकते हैं, और अलग अलग एक्ट के अंदर उड़ा सकते हैं, और जो कुछ हमें फील गुड कराता है, जो हमारे ईगो को बूस्ट करता है, जो हमारे इंटरटेनमेंट पार्ट को ग्रो करता है, उन सब के लिए मेरे पास जगह है। लेकिन जहां पर रिचुअल समझने हैं, जहां पर उन रस्मों को समझना है, जहां पर आपको कनेक्ट करना है, वहां पर वक्त नहीं है।
तो जब वक्त नहीं है तो फिर वो तो चाय शादी भी चाइनीज हो गई, चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और जब विवाह विवाह की तरह होगा तो बिल्कुल LIC जैसा होगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। इसलिए विवाह के अंदर मित्रों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो विवाह में विवाह कराने वाले को भी पूरा समय दें। और ध्यान रहे, जिस प्रकार आप और चीज़ों में बेस्ट चूज करके लाते हो, आप बेस्ट ड्रेसेस खरीदते हो, बेस्ट अकोमोडेशन लेके आते हो, अच्छे से अच्छी चीज़ों को आप चूज करते हो, उसी प्रकार विवाह कराने वाला आचार्य भी अच्छा होना चाहिए, जिसको उस विषय की समझ हो, जो उस विषय को जानता हो। क्योंकि विवाह बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विवाह अच्छे से चले तो विवाह के अंदर अपना अच्छा आचार्य लेके जो उस विषय को जानता हो, जो एक एक रिचुअल को समझा सके, जो एक एक रिचुअल को आपके भीतर तक पहुंचा सके, ऐसा आचार्य जब विवाह कराएगा तब विवाह कामयाब होंगे। विवाह से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है और आप अपनों का विवाह बचाना चाहते हैं तो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि विवाह में विवाह की भी जगह रखनी है। हरिओम तत्सत।